इस वक्त हम मोरो में मौजूद हैं जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान जतोई साहब के रकबे पर। यहाँ पर हम जो है वो 50 एकड़ के ऊपर इनिशियली जो है वो मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम जो है उसके तहत प्लांटेशन करने जा रहे हैं। उसकी हमने पहले तैयारी करनी है। तो जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब जो हैं वो मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफ़ा जो है वो प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर भी रहे हैं। इसके अलावा मवासलात के मिनिस्टर भी रहे हैं 2 दफ़ा। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है, हमेशा हम कहते हैं कि जब भी आपने नया ऑर्चर्ड लगाना है तो वहाँ पर आपने ज़मीन का टेस्ट करवाएं और पानी का टेस्ट करवाएं। ज़मीन का टेस्ट करवाना है तो आपने अगर जिस पॉइंट से आप लेना चाह रहे हैं सैंपल, वो अगर साफ़ है तो वहाँ से टॉप साइल उठाएंगे, और अगर वहाँ पर कोई घास फूस या कोई चीज़ ऐसी है तो पहले उसको साफ़ करेंगे, फिर वहाँ से टॉप साइल उठाएंगे। तो टॉप साइल उठाने के बाद फिर आपने दूसरा सैंपल लेना है, वो लेना है 6 से 12 इंच। खुदाई करेंगे और फिर 6 से 12 इंच के ऊपर दूसरा सैंपल लेंगे। फिर उसी जगह से जो तीसरा सैंपल है वो आपने लेना है 18 इंच तक, या 18 से 30 इंच तक भी आप ले सकते हैं अगर आप सिर्फ 3 सैंपल लेना चाह रहे हैं। हम यहाँ से 3 सैंपल्स लेंगे। अभी यहाँ पर कमाद काश्त है और कमाद काश्त के बाद जो है फिर हम अपना दोबारा इसको लेवल करेंगे, लेवल करके और फिर दोबारा एक दफ़ा और भी सैंपल लेंगे। एपरेंटली जो ज़मीन है वो काश्त के लिए बहुत अच्छी है, और यहाँ पर जो है वो मैंगो ऑलरेडी इलाके में हमने देखा है, यहाँ पे उसकी प्लांटेशन हुई भी है। तो मैंगो जो है जैसे आपको बताते हैं कि गर्म इलाकों में हर जगह हो जाता है। जो सैंपल हमने टॉप साइल का लेना है वो 3 जगह की टॉप साइल जो है वो एक थैली में एक शापर में इकट्ठी कर लेनी है। उसको हमने सैंपल नंबर 1 कर लेना है। उसके ऊपर हमने इलाके का नाम लिखना है, रकबे का, एकड़ का नंबर लिखना है, उस पर जो ज़मींदार हैं उनका नाम लिखना है, और फिर उसके बाद जब खुदाई करके हम 6 से 12 इंच पे जाएंगे तो वो 6 से 12 इंच 3 जगह की 6 से 12 इंच की जो साइल है उसको एक शापर में डालेंगे। उसको सैंपल नंबर 2 देंगे, उस पर सारी डिटेल लिखेंगे। फिर हम 12 से 18 या इवन 24 या 30 इंच तक भी जाते हैं तो वो हम खुदाई करके जो तीसरा सैंपल बनाएंगे वो तीनों जगहों का वो एक शापर में चला जाएगा, और वहाँ पे भी हम सारी डिटेल लिख के फिर शापर का मुंह सख्ती से बंद नहीं करना, थोड़ा सा आपने थैली को ढीला सा जो है वो खुला रखना है ताकि हवा की क्रॉसिंग होती रहे, और लेबार्ट्री पहुँचा दें, और लेबार्ट्री पहुँचाएँ तो उस वक्त इनके मुंह खोल दें। इसी तरीके से जब हमने पानी का सैंपल लेना है तो पानी के सैंपल के लिए भी हमने जो जिस बोतल में सैंपल लेना है पहले उसको उस पानी से हमने वॉश कर लेना है। आपने ट्यूबवेल जो है वो 20 मिनट के लिए चला देना है। 20 मिनट बाद जो है वहाँ से आपने उस बोतल, जो भी आपकी 1 या 1.5 लीटर की बोतल है, उसमें पानी भर के और वो भी आपने लेबार्ट्री पहुँचा देना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को आपने धूप में नहीं रखना, सायादार जगह पे रखना है। तो अब हम इसको सैंपल ले रहे हैं। ये इसकी ना ऊपर वाली साइल जो है ना वो लें। ये बहुत है, ये ले लें। चलें, अब इस थैली को साइड पे रख दें या खुदाई करें। टपा मारो वैसे सैंपल लेने वाला ओगर भी होता है, उससे भी हम ले सकते हैं, और अगर नहीं है ओगर तो फिर हम ये अपने जो भी तरीका है चलें। ये बहुत है। हाँ, ये चल
ये हमने अब 6 से 12 इंच वाला सैंपल ले लिया है, बस बहुत है। अब फिर मारे तो थोड़ा वेट को करनी है ना। हाँ बनी हेठ भली ऐसे है। आम एक दफा निकला ना फिर दौड़ता जाएगा। और जान खत्म हो गई है। मैंने तो देखे नहीं चाटना है। मुझे तबियत नहीं हाँ, है। तबीयत नहीं उधर ना खोदे आप, इसी ये सागे को नीचे नीचे ठीक है, जा। हाँ, ठीक है। थोड़ा वेकरा करे सो ना पछला पासा ही लग सो भाई। ये लो एक रन सोलो होते हां ये शौक सही है ना। टायर नहीं वो निकाले। जी अस्सलाम वालेकुम। हम अब जनाब गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई साहब के फार्म नंबर 2 पर आ गए। यहाँ पर हम 85 एकड़ पर जो है वो प्लांटेशन करेंगे मैंगो की। वहाँ यहाँ भी यही सिस्टम है कि पानी का सैंपल लिया है हमने और ज़मीन का सॉइल टेस्ट करवाएंगे। सॉइल टेस्ट करा के जो भी सॉइल एनालिसिस की रिपोर्ट आएगी, अगर तो वो मैंगो के लिए फ़िट होगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर यहाँ पे प्लांटेशन पे जाएंगे। नॉर्मली जो है जो आपको मार्जिनल भी जो फिट ज़मीन है यानी 8.4 pH तक जो ज़मीन होगी तो वो मैंगो के लिए फ़िट है, लेकिन जो आइडियल ज़मीन है वो 8 से कम होना चाहिए pH साइल का। और इसी तरीके से जो पानी की EC है वो 1400 से कम होनी चाहिए, लेकिन जो बेस्ट EC है वो 1000 से कम होनी चाहिए या 1 से कम होनी चाहिए। तो इसको हम अब यहाँ पे हम क्लोज़ कर रहे हैं। अब हम आगे मूव करेंगे। तो इनके जनाब खान साहब की और बिलाल खान साहब जतोई, इनकी जो है ना बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहमान नवाजी भी की और हमें बुलाया, हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर जो हमारा एक विजन है मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम का, MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब की क़ियादत में हम इस काम को लेकर चले हुए हैं। लेकिन हमारा मकसद मेन जो है वो ग्रोअर्स की हेल्प है। तो उसके लिए पाकिस्तान में कहीं भी हम चारसद्दा भी गए, नौशहरा भी गए, सिंध में हम आए, सिंध के हर ज़िले में हम गए। इसी तरीके से हम अब बलूचिस्तान भी जा रहे हैं और पंजाब में तो हम तकरीबन जो है बहुत सारी जगहों पर जो है अपनी सर्विसेज भी दे चुके हैं। और हम कोशिश होती है, हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि कोई भी ग्रोअर जो है वो हमें कॉल करे तो हम उसके कॉल पर जो है वो लबैक कहें। तो बिलाल खान साहब आप कोई बात करना चाहेंगे? माशाल्लाह आप सियासी तौर पर बहुत यहाँ मजबूत हैं, तो बताएं। थैंक यू सो मच राना साहब, आप हमारी तरफ आए और आपने काफ़ी आपके साथ टाइम गुजार के हमें भी नॉलेज मिली और आपने अपनी यहाँ पे एक्सपर्टीज़ सॉइल को भी टेस्ट किया, वाटर को भी टेस्ट किया। और मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है हमारी और बैकबोन है एग्रीकल्चर हमारे पाकिस्तान की। जी। तो आप जैसे लोग, आप जैसे जो आपकी यूनिवर्सिटी है, इदारा है, वो फ्रंट फुट पे काम करके एग्रीकल्चर से इसकी मदद भी कर रहे हैं और उनको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के तरीके भी बता रहे जी। बहुत शुक्रिया। बिलाल खान जतोई साहब थे और इनके वालिद जो हैं वो 7 मरतबा जो है मिनिस्टर भी रहे हैं। इनके दादा जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। तो माशाल्लाह बहुत मशहूर फैमिली है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान में अगर बड़ी एकड़ एज है किसी फैमिली के पास है तो वो भी ये जतोई फैमिली है कि जिनके पास जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़मीनें और अब भी हैं। और ये लोग मेहनत करते हैं और इनका जो ब्रेड एंड बेयर वो है वो सारा कुछ जो है ये इसी एग्रीकल्चर में है। तो इस एग्रीकल्चर से ही इनको हमने अब गाइड किया है कि आपने हमने मिलकर
एग्रीकल्चर में बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस करवाने हैं। अपने फार्म को हमने बिजनेस मॉडल बनाना मॉडल है। फार्म इंशाल्लाह। और ये मॉडल फार्म होगा, इसमें ना सिर्फ मैंगो बल्कि डिफरेंट क्रॉप्स हैं और उनकी वैल्यू एडिशन है, उसके ऊपर हमने जाना है। तो खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।